अभी तक 1 साल में भूल नहीं पाई वो ये स्टोरी। बट दिस इज, ये नॉक कहाँ से आ रहा है? बोलने से पहले डर लग रहा है, दिन के टाइम मुझे डर लग रहा है। जय माता दी। हेलो गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आई हूँ एक रियल टाइम स्टोरी लेकर। ये मेरा फर्स्ट वीडियो होने वाला है इस यूट्यूब चैनल पे। और ये स्टोरी आप सुनने के बाद आपको लगेगा कि ये बहुत ही फेक स्टोरी है, मैं बहुत बना रही हूँ। ऐसे ऐसे पॉइंट्स में लगेगा यार ये तो हो ही नहीं सकता है। बट लेट मी टेल यू, ये मेरे साथ हुआ है एंड इट्स रियली वेरी मेरे लिए सबसे स्केरियस्ट स्टोरी है। लाइक मेरी लाइफ में और भी बहुत कुछ स्केरियस्ट हुआ है, बट दिस इज, ये नॉक कहाँ से आ रहा है? हम लोग ऐसे अनयूजुअल चीज़ों को इग्नोर करके आगे बढ़ेंगे, ठीक? जय माता दी। हाँ, सो ये मेरा सबसे लाइफ का स्केयरेस्ट स्टोरी है, क्योंकि मैं कभी भी ना, मैं नहीं कहती कि उसमें बहुत मैं नहीं बोलती हूँ कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुआ था या कुछ हुआ था, बट मैं मानती हूँ कि बहुत अनयूजुअल एक्टिविटीज़ था, ठीक है, जो कि मेरी अनरीजनेबल है। मुझे पता ही नहीं है कि वो क्यों हुआ है, कैसे हो सकता है, लाइक ये कैसे हो सकता है। चलो एक दो चीज़ मैं उसमें मान भी सकती हूँ। सो अगर आप ये वीडियो को ईयरफोन्स लगा कर देखें तो बेटर होगा, क्योंकि मैं विदाउट माइक बोल रही हूँ। मेरे पास अभी माइक नहीं है, बट जल्दी होगा। इसीलिए अगर आपको क्लियरली सुनना है पूरा स्टोरी तो ईयरफोन्स लगा के सुने, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाला है, ठीक है। मतलब आप यकीन नहीं कर सकते वैसा स्टोरी है ये। तो ये स्टोरी स्टार्ट होता है 2024 दशहरा के टाइम पे। लाइक दशहरा आने के 2-3 दिन आगे, ठीक है। तो कुछ एक वीक से ऐसा हो रहा था, मुझे नींद नहीं आ रहा है, ठीक है। मुझे इंसोमिया है मुझे, ठीक है। तो और मुझे स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से मुझे नींद नहीं आती है, उतना डीप स्लीप मेरा नहीं होता है, ठीक है। मेरा रूम का वीडियो दिखाऊंगी जहाँ पे आप देख पाएंगे, जो कि मैं यहाँ ही लगा दूंगी। इस वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कि जो लेफ़्ट साइड है वो है मेरी मम्मी और पापा का रूम, ठीक है, और वहाँ पे पूजा घर भी है। और जो राइट साइड वाला है जिसमें मैं एंटर कर रही हूँ वो मेरे और मेरी बहनों का रूम है। इस रूम का बात कर रही हूँ, इस रूम में मैं और मेरी बहन रहते हैं अभी। सो दशहरा के कुछ दिन आगे, ठीक है, मुझे ऐसे भी नींद नहीं आ रही थी, गहरी नींद। तो मैं जो है रात को, हम लोग, मेरी दीदी आई हुई थी दशहरा के टाइम पर, ठीक है। और ये दशहरा का पहले का ही बात कर रही हूँ, मैं मेंशन कर दूँ बार बार, क्योंकि इसके बाद का मैं रिलेट करके आपको बता पाऊँगी मैं क्यों बोल रही हूँ, हाईलाइट कर रही हूँ। तो मेरी दीदी आई हुई थी, तो मेरी दीदी, मैं और मेरी बहन जो है इस रूम में सो रहे थे, और मम्मी पापा जो लेफ्ट हैंड साइड वाला आपने देखा उस रूम में सोते थे। तो हम लोग जो है, क्योंकि हम लोग को थोड़ा फैल कर सोने का आदत है, ठीक है। और मेरी जो बड़ी दीदी है उसको मतलब बहुत ज़्यादा फैल कर सोना है, मतलब वो ज़्यादा मतलब कंजस्टेड एरिया में नहीं सो सकते, ठीक है, बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग लगता है। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग चारों बहन ही, हम लोग, अगर आप मेरा बेड देख पा रहे हो तो हम लोग को एक्चुअली में बेड में लोग ऐसे ऐसे सोते हैं, ठीक है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके सोते, लाइक सर वहाँ और पैर यहाँ। तो हम लोग जो सोते थे ना वो ऐसे सोते थे कि हमारा जो सर होता था वो इस दीवार को फेस करता था, और जो हमारा पैर होता था वो, जो आपने खिड़की देखा जो कि मेरे सामने खिड़की है, उससे फेस होता था, ठीक है। तो हम लोग ऐसे सोते थे। उस दिन भी हम लोग कुछ ऐसे ही सो रहे थे, तीनों हम सोने चले गए, हम लोग नींद में। अब मेरा, आपको जैसे पता है, बहुत लाइट नींद है, बहुत डीप नींद नहीं है, ठीक है। और मैं नींद में होती हूँ ना, मुझे पता है कि मैं कॉन्शियस हूँ। उस दिन भी ऐसे ही कुछ था, मैं नींद में थी और मेरी दीदी और मेरी छोटी बहन जो है वो सो गई थी, और मैं सोई हुई हूँ, मुझे पता है मैं सोई हूँ, बट मेरा माइंड आई एम वेरी मच अवेक, ठीक है, मैं बहुत कॉन्शियस हूँ, ठीक है। उसमें आँख नहीं खुला रखी हूँ, मैं सोने का ट्राई कर रही हूँ, मुझे पता है। मैं और मेरी बहन जब अभी भी सोते हैं तो हम जो है खिड़की और दरवाज़ा बंद करके सोते हैं, ठीक है। बट उस दिन हुआ यूँ, क्योंकि मेरी दीदी को बहुत ज़्यादा कंजस्टेड फील हो रहा था, और हम बंद करके ही सोते हैं, पर फिर मेरी दीदी जो है मिडनाइट में उठकर खिड़की खोल देती है, ठीक है, क्योंकि ठंडा हवा आ रहा होता है, एंड जो दरवाज़ा आप पीछे देख रहे हैं वो भी खोल देती है। तो वो मुझे नहीं पता, क्योंकि हम तो बंद करके सोए थे, मैं और मेरी बहन, वो तो लास्ट हमने देखा है बंद है, ठीक है। अब क्या होता है कि दीदी खिड़की खोल के सोती है, और दीदी ना खिड़की की साइड ही अपने माथे को फेस कर लेती है। मतलब मैं और मेरी बहन जो है इस दीवार को फेस करके सो रहा है, लाइक मेरा सर इस दीवार की तरफ फेस कर रहा है, पर दीदी का सर जो है इस खिड़की की तरफ फेस कर रहा था, ठीक है। तो ऑपोजिट मैनर में हम लोग सो रहे थे। तो जब मैं गहरी नींद में होती हूँ, बट काइंड ऑफ कॉन्शियस भी हूँ क्या चल रहा है मेरे अराउंड, तब ना मुझे एक आवाज़ आता है, लाइक मेरी मॉम का आवाज़ आता है, ठीक है। तो यूजुअली मेरी मॉम जो है रात को नहीं उठती है, बहुत कम उठती है, वॉशरूम के लिए वो भी, और वो ताका झाकी ये
बहुत ही कम करती है, और मतलब कभी कभी करती है देखने के लिए कि मैं सोई हूँ कि नहीं, कि फ़ोन देख रही हूँ, ठीक है। बट वो ऐसे कभी भी उठ के लाइक फ़ैन कम करना, लाइट ऑन करना, लाइक मिडनाइट में ये सब नहीं करती है वो, ठीक है, वो नहीं करती है। और दीदी मम्मी को आता जाता नहीं है कि मैं फ़ैन तेज़ करके सो रही हूँ, कम करके सो रही हूँ कि नहीं, वो सब कुछ नहीं। मम्मी अपना गहरी नींद में होती है, वो वॉशरूम करने के बाद फिर वो चली जाती है सोने के लिए अपने रूम में। बट उस दिन हुआ यूँ कि मैं नींद में थी, और मुझे मैंने जैसे बोला कि मुझे समझ आ रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं मेरे सराउंडिंग में, एंड मुझे आई फेल्ट कि समवन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ माई डोर, ठीक है। अब जैसे आपको समझ आएगा ना, आपके पास में कोई खड़ा है, यू विल गेट दैट फीलिंग, राइट। मुझे भी आया, तो मैंने आँख बिल्कुल नहीं खोला, ठीक है, मैं आँख नहीं खोली, मुझे ऐसा फील आया। बट फिर कुछ ही सेकंड बाद मुझे मम्मी का आवाज़ आता है, मम्मी का आवाज़ आता है, और मम्मी बोलती है मेरी बहन को, जिसका नाम है टूशी, ठीक है। तो मेरी बहन को बोलती है टूशी फ़ैन कम कर दे। और अब आप सोचेंगे ठीक है, बहुत नॉर्मल है, ठीक है, कोई भी मम्मी बोल ही सकती है ये चीज़। मेरे लिए नहीं था बहन, क्योंकि मेरी मम्मी, पहला बात मुझे क्यों ऐसा लगा कि कुछ गड़बड़ है, कि पहला बात मेरी मम्मी रात को ये फ़ैन कम कर दे, बढ़ा दे, ये चीज़ नहीं करती है, कभी इतने सालों में नहीं किया, ठीक है। जब तक हम खुद बुला कर ना बोले कि मम्मी फ़ैन कम कर दो, तब तक तो नहीं आती। सेकेंड, वो मिडनाइट था फॉर श्योर, क्योंकि मुझे फील हो रहा था कि मैं थोड़ा देर सोकर मैं उठ चुकी हूँ, बट मेरा आँख बंद है, ठीक है। मुझे पता है कि अभी मिडनाइट ही है, ठीक है, अंधेरा वंधेरा होगा, लाइट्स वगैरह नहीं आ रही है रूम में, हम लोग ऑफ करके सोते हैं, बाहर का लाइट भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो कुछ 12-1 तो बज ही रहा होगा डेफिनेटली। और उसके बाद जो टोन था बोलने का, इट वॉज लाइक मम्मी का आवाज़, बट टोन ही बहुत क्रीपी था, बहुत ही स्केरी था टोन, ठीक है। इट वॉज लाइक मम्मी ऐसे बोल रही है, टूसी फ़ैन कम कर दे। इट वॉज लाइक दैट, बट मेरी मम्मी का आवाज़ में, ठीक है। एंड आई वॉज जस्ट फ्रिकिंग आउट। मुझे लगा मम्मी ऐसा बोली, एंड मेरी बहन कुंभकर्ण का नींद सोती है, ठीक है। उससे लिटरली मुझे डर लगता है, मैं उसको अगर जगाती हूँ ना तो वो बहुत मुश्किल से जगती है, ठीक है। और मतलब मैं बोल रही हूँ ना, बहुत कुंभकर्ण वाला नींद सोती है। और उस दिन शी वॉज लाइक उसने ये रिप्लाई दिया, ठीक है। मेरे अंदर का प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था दिमाग, ये हो क्या रहा है, ठीक है। अब मेरी बहन ने किया, और ना मुझे तुरंत ही एक क्लिक आया। सो रेगुलेटर, मतलब जब आप फ़ैन का रेगुलेटर का कम करते हैं ना स्पीड, या बढ़ाते हैं, ठीक है, तो एक क्लिक आवाज़ होता है, 1 2 3 पे क्लिक होता है, ठीक है। तो मुझे एक क्लिक आवाज़ आया, और मुझे फील हुआ कि फ़ैन कम हो गया, ठीक है, मुझे फील हुआ फ़ैन कम हो गया। एट दिस पॉइंट मेरा इंट्यूशन बहुत स्ट्रांगली बोल रहा था कि पीछे मुड़ के तो नहीं देखना, ठीक है। मैं इतनी पागल नहीं हूँ, ठीक है, दिमाग से पैदल नहीं हूँ, इतना सारा बॉलीवुड मूवीज़ देखा, ये गलती तो मेरे को नहीं करना था। तो मैं पीछे मुड़ के तो बिल्कुल नहीं देखी, मुझे एकदम एनर्जी अच्छा नहीं आ रहा था फील। तो मुझे मैं सो गई, ठीक है। मैं कैसे भी लाइक मैं भगवान का नाम लेके, और वो भी मुझे हनुमान चालीसा भी तभी नहीं आता था, मुझे गिने चुने 4 लाइन आते थे हनुमान चालीसा के। तो मैं कोई भी, जितने भी भगवान मुझे याद आ रहे थे, मैं सारे भगवान का नाम लेकर बस सो गई, कि मुझे बस कैसे भी नींद आ जाए। वो कौन था, मम्मी थी कि नहीं, वो सुबह फिगर आउट करेंगे, ठीक है, क्योंकि मेरी बहन जो है वो तो अपना नींद छोड़ के उठने वाली है नहीं, ठीक है। और मुझे अभी पूछना भी नहीं है, अभी मुझे पूछना भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता मेरे पीछे जो भी होगा वो चला गया कि नहीं, कि अभी भी मेरा ही वेट कर रहा है घूमने का, ठीक है। तो नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी अपने साथ, तो मैं सो गई। अब मैं नींद में हूँ, अब है क्लाइमैक्स का टाइम, अब है असली स्टोरी का टाइम, जो आपको लगेगा बिल्कुल ही रियल नहीं है, बट लेट मी टेल यू, यही रियल है, ये मेरे साथ हो चुका है। और मैं आपको बोल रही हूँ, ये दशहरा 2024 का बात है, मतलब मैं अभी तक 1 साल में भूल नहीं पाई वो ये स्टोरी, मैं इतना डिटेलिंग याद रखी हूँ। मैं अभी तक 1 साल में भूल नहीं पाई वो ये स्टोरी, मैं इतना डिटेलिंग याद रखी हूँ। सो गाइस, स्टोरी बहुत लंबा हो चुका है, तो मैं इसे सेकेंड पार्ट में कंटिन्यू करने वाली हूँ। और ये पार्ट अगर आपको अभी तक पसंद आया है, इंटरेस्टिंग लग रहा है और स्केरी भी, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। और जो भी फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स जो कि ऐसी स्टोरीज सुनते हो, स्टोरी टाइम पसंद हो, उनको शेयर भी करना ज़रूर से, ठीक है। और सेकेंड पार्ट बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि वहीं तो असली स्टोरी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। स्टे ट्यून फॉर सेकेंड पार्ट, वो भी जल्दी अपलोड होगा। और इस पार्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दो, तब भी मैं सेकेंड पार्ट को अपलोड कर पाऊँगी, ओके। सो स्टे सेफ, हेल्दी एंड हैप्पी, बाय बाय।